गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि बारिश के दिनों में हमारा जो घर होता है ना, वो बैड स्मेल देने लगता है। तो बैड स्मेल के ना दो कारण होते हैं। एक तो शीलन वगैरह से बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है उससे, और दूसरा कारण होता है कि निगेटिविटी की वजह से। तो किसी किसी के घर में तो आपने देखा होगा कि जब आप घुसते हो ना तो मतलब बहुत ज़्यादा ही बदबू लगती है ना। तो आज मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि फ्री में आप अपने घर को कैसे खुशबूदार बना सकते हो। वैसे तो मार्केट में ढेर सारे रूम फ्रेशनर उपलब्ध हैं, लेकिन महंगे आते हैं। तो जीरो खर्च में 10-5 रुपए के खर्च में कैसे आप अपने पूरे घर को खुशबूदार बना सकते हो। तो जब आप पोछा लगाते हो तो उसमें आप थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर डाल सकते हो। जब आप पोछा लगाओगे पूरे घर में तो पूरे दिन जो है ना भीनी भीनी खुशबू आपके घर में आती रहेगी। हल्का सा डाल लीजिए जैसे कंफर्ट वगैरह, तो पूरे घर में जो है पूरा दिन जो है हल्की हल्की खुशबू आती रहेगी। तो ये तो जैसे शीलन वगैरह से जो बदबू होती है उसकी बात मैं कर रही हूँ। फिर बाद में मैं आपको निगेटिविटी के लिए भी बताऊँगी कि उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखिए, हम दोनों ही तरीके जो है अपना सकते हैं। और बारिश के दिनों में गंदगी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो हल्की फुल्की स्मेल हर घर में होती है, चाहे वो शीलन की वजह से हो, निगेटिविटी की वजह से हो, किसी भी वजह से हो। तो पहला आइडिया तो ये था कि आप जब भी पोंछा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर डाल दीजिए। नमक भी डाल सकते हो। नमक जो होता है निगेटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब भी आप पोंछा लगाते हो तो इन दोनों चीज़ों को ही डाल सकते हो। दूसरा आइडिया ये है कि इस तरीके के डिफ्यूज़र आते हैं, तो ये 250, 300 या 200 समथिंग, मतलब हर क्वालिटी में होते हैं। तो ऐसे डिफ्यूज़र आते हैं, तो इनको आप ले सकते हो और इसमें ऑयल डाल सकते हो, या फिर मैं क्या करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। मैं इस तरीके से इसमें कपूर डालती हूँ और इसको लगा देती हूँ, और इस तरीके से मैं इसको लगा देती हूँ, इस तरीके से। और इसको यहाँ से जब ऑन करेंगे तो केवल इसकी ये लाइट चल रही है। अभी जो हमने इसमें कपूर रखा हुआ है उसका अरोमा डिफ्यूज़ नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें यहाँ से ऑन करना पड़ता है। तब ये जो कपूर हमने रखा हुआ है इसकी खुशबू जो है हमारे पूरे घर में फैलती है। तीसरा आइडिया ये है कि ये आइसक्रीम की डिब्बी है, और इस तरह की डिब्बियाँ जो है आइसक्रीम में हमारे मतलब सभी के घर में जो है आती रहती हैं। तो ये छोटी है इसलिए मैं डिब्बी का आपको सुझाव दे रही हूँ, क्योंकि ये छोटी सी होती है इसलिए। और नहीं तो इस तरह के डिब्बे जो है आते ही रहते हैं किसी न किसी में, मतलब सभी के घर में आते ही रहते हैं। तो इस तरीके के डिब्बे भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं इस तरह की डिब्बियों को ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ये छोटी सी होती हैं इसलिए। तो हमें क्या करना है, इनके ये जो ढक्कन है इसमें होल करना है। तो मैंने ये फॉक गरम कर लिया है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी चीज़ से गरम करके और इसमें होल कर लीजिए। तो मैंने इस तरीके से इसमें होल कर लिए। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें डाल देंगे नमक। इस तरीके से नमक डाल देंगे, और ये वाला जो नमक होता है ना बहुत ही सस्ता आता है, 10 रुपये किलो शायद आता होगा, ठीक है। और इस तरीके से नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा सा कंफर्ट डाल दीजिए, ठीक है। अब इसको आप जैसे किचन में सिंक एरिया है, सिंक के नीचे आप रख सकते हो, या फिर रूम में रख सकते हो, कहीं भी जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि स्मेल आ रही है तो वहाँ पे रख सकते हो। किचन वाला जो एरिया होता है मैं तो सुझाव दूंगी आपको कि सिंक के नीचे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि किचन में हम सिंक होती है, बर्तन वगैरह धोते हैं, तो उसमें कितना भी आप
मत डालो, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा खाना पीना चला ही जाता है, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो चले ही जाते हैं, तो वहाँ से बदबू थोड़ी बहुत ज़रूर आती है। तो आप इस तरीके से सिंक के नीचे, किचन में सिंक के नीचे इसको रख सकते हो। नेक्स्ट आइडियाज है, ये है शॉपिंग बैग। इस तरीके का शॉपिंग बैग सभी के घर में होता है और हम इसके स्क्वायर में जो है पीस कट कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने जैसे पीस कट कर लिया। अब इसको अभी हम बीच से भी कट करेंगे यहाँ से, तब ये हमारा जो हमें 2 पीस मिल जाएंगे स्क्वायर में। इस तरीके से हम इसको कट करेंगे तो ये हमें 2 पीस मिल गए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से कॉर्न बना लीजिए। इसकी पीस थोड़ा हमें छोटा लग रहा था तो हमने दूसरा जो है बड़ा पीस कट किया है। और देखिए, रूम फ्रेशनर मार्केट में वैसे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो हम घर में इस तरीके से बहुत ही कम खर्च में, 0 खर्च में जो है अपने घर को खुशबूदार बना सकते हैं। तो इसमें हमने डाल दी एक कपूर की टिक्की, ठीक है, कपूर की टिक्की डाल दी। अब इसमें हम या तो रबर लगा देंगे या फिर धागे से बांध देंगे, तो जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। रबर भी लगा सकते हो और या फिर इस तरीके से बांध भी सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसमें गांठ लगा दी, ठीक है। तो छोटे छोटे बैग इस तरीके से बना लीजिए। एक टिक्की रखना है तो छोटे छोटे टुकड़े की जो है आप कॉर्न बना लीजिए। और ये जो धागा बचा है ना, इसको हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। और अब इस कॉर्न को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, देखो वो मैं बता रही हूँ आपको। आप इसको कपड़ों में भी रख सकते हो, मतलब जहाँ वार्डरोब में, जहाँ भी आपके कपड़े रखे हैं, क्योंकि बारिश का जो टाइम होता है ना, इसमें कपड़ों में भी स्मेल आ जाती है और कपड़े ना सीले सीले से लगते हैं, स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो आप कपड़ों में रख सकते हो, प्लस इस तरीके से वार्डरोब में टांग सकते हो। इस तरीके से आप वॉशरूम में, बाथरूम में भी टांग सकते हो। इस तरीके से पूरा घर बहुत ही भीनी भीनी जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी पूरे घर में, और बिल्कुल 0 खर्च में, है ना। कपूर सभी के घर में होते हैं, और मात्र हमें 2 से 3 टिक्की चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। पूरा घर हमारा महक जाएगा। कंफर्ट भी सभी के घर में होता है, और नहीं है तो बारिश के दिनों में आप ज़रूर इसको लीजिएगा, और कपड़ों में भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा फैब्रिक कंडीशनर, और घर में भी इस तरीके से यूज़ करिएगा तो पूरा घर आपका महकेगा। नेक्स्ट आइडियाज, तो ये है मेरी शू रैक, तो आप इसमें रख सकते हो। और एक आइडिया मैं आपको निगेटिविटी के लिए दे रही हूँ। वैसे तो अगर मैं और भी ज़्यादा कुछ बताऊँगी तो वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो ये शाम रानी दीपक के नाम से दीपक आते हैं, तो इनको आप शाम के टाइम, जो शाम होती है ना, जैसे सूर्य अस्त होते हैं और मतलब रात होने वाली होती है और दिन छिपने वाला होता है, तो इस तरीके से इसको जला के पूरे घर में इसको दिखा के फिर आप अपने एंट्रेंस वाली जगह पे इसको रख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको आइडियाज़ पसंद आए होंगे और आप लोग फॉलो करेंगी, फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।